स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशन। मैं आपकी एसएसटी की फैकल्टी और हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 14 which is about the British Raj and the revolt of 1857. Now let us see the curricular goals. In this chapter we will understand the causes and consequences of 1857 revolt. We will identify key leaders and centers of uprising, and we will evaluate the impact of British policies and Indian society. Now let us see the chapter highlights. In this chapter, we will learn about establishment of foreign rule in India. We will learn about Battle of Plassey and Revolt of 1857. Now let us begin. तो बच्चों, आपको पता है 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाते हैं? बिकॉज ब्रिटिश अंपायर से आफ्टर 200 इयर्स हमें जो है वो इंडिपेंडेंस मिली थी। इंडिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना था, उससे पहले हमारे देश में ब्रिटिश रूल था। हम इस चैप्टर में उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ब्रिटिश हमारे देश में आए कैसे। सबसे पहले बच्चों, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था आपका 17वीं सेंचुरी के अंदर यूरोप के अंदर, जिसकी वजह से बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज जो थे वो बहुत ज्यादा रिच हो गए थे और उन्हें अपना जो अपना प्रोडक्ट था उसे बेचने के लिए बड़े मार्केट की जरूरत थी। ठीक है, उन्हें ट्रेड करने की जरूरत थी, जिसके लिए उन्होंने इंडिया को एज अ टारगेट रखा। बहुत सारे जो आपके यूरोपियन देश थे, जैसे कि आपके पोर्टुगीज सेलर, सबसे पहले वास्को डी गामा ने, जिसे कहा जाता है इंडिया की डिस्कवरी की थी, विच इज रॉन्ग। ही actually discovered India from his point of view in 1498. In 1498 सबसे पहले आपकी वास्को डी गामा इंडिया की तरफ आए थे बाय शिप और उन्होंने डिस्कवर करा था इंडिया के साथ ट्रेड। देयर आफ्टर आपके फ्रेंच जो है वो कैलिकट, कोचिन और बहुत सारे प्लेसेस के अंदर उन्होंने अपनी जो ट्रेडिंग सेंटर्स को डेवलप किया था और धीरे धीरे आपके और भी जो कंट्रीज थे लाइक हॉलैंड, फ्रांस एंड ब्रिटेन जो है वो भी इंडिया के इंडियन गुड्स की तरफ इंटरेस्टेड हो गए थे। बिकॉज इंडिया का जो गुड था, इंडियन गुड्स तो थे वो बहुत चीप और क्वालिटी इनकी जो है वो बहुत अच्छी हुआ करती थी। देन Britishers did, they not only remained the trading company, but they gradually tried to establish themselves in 1600 AD and was given the exclusive rights to trade in the East by the Queen. And इंडिया के अंदर एम्परर जहांगीर ने परमिशन दी कि ये जो है अपने ट्रेडिंग सेंटर्स को डेवलप कर सकते हैं इन सूरत, मद्रास, चेन्नई, कलकत्ता, बॉम्बे एंड एट सम अदर प्लेसेस इन बंगाल एंड बिहार। तो ब्रिटिश ने धीरे धीरे अपने ट्रेडिंग सेंटर्स को इंपॉर्टेंट जो हमारे ट्रेडिंग एरियाज थे, जैसे कि सूरत, मुंबई, आपका चेन्नई एंड कलकत्ता में स्टैब्लिश किया। एंड ग्रेजुअली बहुत सारे राइट्स जो है इन्होंने हमारे एम्परर जहांगीर से लेके जो है धीरे धीरे अपने आप को एक डिफरेंट यूनिट स्टैब्लिश कर लिया, एक रूलिंग यूनिट की तरह स्टैब्लिश कर लिया था। दैट इज वाई देयर वाज अ बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध इसलिए हुआ था बिकॉज व्हेन सिराजुद्दौला बिकम द नवाब ऑफ बंगाल, he actually ordered British to close their forts and asked them to remain traders only. सिराजुद्दौला की ये शर्त थी, जब वो बंगाल के नवाब बने तो उनकी शर्त थी जो ब्रिटिश हैं वो अपने फोर्ट्स को क्लोज कर दें, जो उन्होंने किले बनाए हैं उसे क्लोज कर दें, एक रूलिंग सेंटर की तरह काम ना करें और सिर्फ ट्रेडर्स की तरह काम करें, सिविक कंपनी की तरह काम करें, जो कि ब्रिटिशर्स को मंजूर नहीं था। इसीलिए बैटल ऑफ प्लासी हुई थी आपकी 1757 के अंदर, जिसके अंदर आपके सिराजुद्दौला को डिफीट मिली थी इस बैटल के अंदर। एंड देयर आफ्टर जो कंपनी थी इट बिकम्स पावरफुल एंड ऑलरेडी इस टाइम के अंदर आपके बहुत सारे किंग्स और नवाब जो थे वो आपस में लड़ाई कर रहे थे। इट गेव अ चांस फॉर ब्रिटिश टू डिवाइड एंड रूल। ब्रिटिशर्स ने इसका फायदा उठाया और इंडिया को बहुत सारी जो है सेंटर्स के अंदर डिवाइड एंड रूल किया, बहुत सारे किंग्स को आपस में लड़ा के खुद एक रूलिंग पावर की तरह इमर्ज किया। एंड देयर आफ्टर उन्होंने बहुत सारे जो है वो एट्रोसिटीज करी इंडियन पीपल के ऊपर। बहुत सारे लोग जो है बहुत सालों तक उन्होंने कोई इसका जो है वो रिप्लाई नहीं दिया, कोई इसके खिलाफ लड़ नहीं पाया। फाइनली इन 1857 देयर वाज अ रिवॉल्ट एट मेनी सेंटर्स इन इंडिया। बहुत सारे सेंटर्स पे 1857 के अंदर रिवॉल्ट हुआ
जो डायरेक्ट आपके ब्रिटिश रूल को हिट कर रहा था। ठीक है, सबसे पहला अटेम्प्ट हुआ था आपके इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने का in 1857 and it is called सिपाही मुटनी। बिकॉज फर्स्ट जो है आपके मंगल पांडे, जो कि एक सिपाही थे, मेरठ पे पोस्टेड थे, उन्होंने जो है आपके फर्स्ट जो है वो अफसर को गोली मारी थी। सो it was called सिपाही मुटनी because it was an incident, an event by a सिपाही who was actually posted in Meerut. Thereafter, at different places, many people joined this revolt. At बहादुर शाह जफर ने दिल्ली में से ज्वाइन किया था। He was declared the leader of the revolt. रानी लक्ष्मीबाई इन झांसी, बाबू कंवर सिंह एंड नाना साहेब पेशवा, तात्या टोपे, these were the major leaders जिन्होंने अपने अपने जो सेंटर्स थे, जो भी जिनकी पावर जहां पे थी, उन्होंने अपने अपने सेंटर्स पे ब्रिटिश का जो है वो ब्रिटिश रूल को अपोज किया था। That is why it was a pan-Indian, first time a pan-Indian movement against British rule. That is why it is a very important, significant event in the history of India. Outcome of the revolt. पर revolt का outcome क्या हुआ था? It was brutally massacred. It was brutally defeated because there was no organized plan by the Indians. ठीक है, फिर आपका जो है सबसे मेजर डेवलपमेंट या मेजर चेंज क्या हुआ था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्टली गवर्नर जनरल को अपॉइंट कर दिया था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी रूल नहीं कर रही थी, अब डायरेक्टली जो आपकी क्वीन थी वो इंडिया को रूल कर रही थी थ्रू देयर गवर्नर जनरल। सो बट what was the positive impact of 1857? It has actually awakened the patriotic feeling among Indians. Indians को लगा कि वो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ सकते हैं। So in this chapter we will learn about this short in brief about this freedom movement of 1857. मिलते हैं अगले चैप्टर में। Thank you so much.